नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 2 साल बाद ये जारी हुआ है। मई से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये नोटिफिकेशन कब जारी हो। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी कब से स्टार्ट होंगे बात करूंगा। क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी और आखिर ये टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं बड़ी हस्तियों की बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन पायलट और प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव ने भी टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो सेशन को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट दी है 20 जुलाई। 20 जुलाई से लेकर आप 19 अगस्त 2021 तक आवेदन कर पाएंगे और एग्जाम डेट भी मेंशन कर रखी है। 26 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास में मात्र 2 महीने का समय है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और डेफिनेटली अगर कोई इंडियन आर्मी का लवर है, अगर कोई डिफेंस लवर है, तो आसानी से 2 महीने मेहनत करके वो एग्जाम क्रैक कर सकता है। क्योंकि सिलेबस जो है वो कोई महाभारत नहीं है, आसान सिलेबस है। आसानी से आप 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन ऑफ इलिजिबिलिटी की। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों अप्लाई कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष रखी गई है, तो एज को लेकर भी किसी के इश्यू नहीं होगा। 42 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपका, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जूम करके अच्छे से। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर दो चीजें मेंशन है कि आप फिजिकली एंड मेडिकली फिट हो तभी आप आवेदन करना। ठीक है, मेडिकली और फिजिकली फिट होना कंपलसरी है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गेनफुल एम्प्लॉयड है। ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, नोट लिखा है, सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरईएफ, पैरामिलिट्री लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। ये वैकेंसी दोस्तों उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस डिपार्टमेंट या पैरामिलिट्री या किसी फोर्स में सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं भारतीय सेना में शामिल तो होना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा सके। अभी वो अच्छी तैयारी करते हैं। ठीक है, उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है। ठीक है, कोई भी जा सकता है, यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो आर्मी में पहले से सर्विस कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, उनसे इस वैकेंसी को अलग रखा गया है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, 26 सितंबर 2021 को आपका एग्जाम होना है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये भी मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में देखिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की डेट आपको 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त दी हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। एग्जाम सेंटर, बहुत सारे एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। खूब एग्जाम सेंटर है, किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए दो पेपर होने हैं। पेपर 1 में आपसे रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और दोनों में 50-50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है कि 10वीं स्तर की गणित आपसे पूछी जाएगी और रीजनिंग भी लगभग 10वीं स्तर की आपसे पूछी जाएगी। टॉपिक वाइज भी आगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद में सेकंड पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज यानी जीके पूछा जाएगा। और जीके की मैं क्लास रोज रात 10 बजे लेता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो 10 बजे शाम को लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना। आप आसानी से 2 महीने में जनरल नॉलेज को तैयार कर लोगे। फिर चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो, उस क्लास में मैं एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आता हूं। तो रात 10 बजे वाली क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में इस सेकंड पेपर का जो पार्ट सेकंड होता है इसमें इंग्लिश पूछी जाएगी। दोनों के 50-50% आपसे पूछे जाएंगे।
दोनों के 50-50 अंक निर्धारित है। ऐसे में टोटल दोनों पेपरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 ही अंक का आपका पेपर होने वाला है। पेपर साथ में ही होंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपसे मैट्रिकुलेशन लेवल की पूछी जाएगी। सिलेबस यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रखा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे वाले वीडियो सेशन में। अगला जब वीडियो सेशन आएगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। रीजनिंग के ये सभी टॉपिक्स रहेंगे, इसके बाद में आगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ये सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर फीस का आपको बता रखा है कि फीस क्या है, तो 200 पे करनी है और आपको ऑनलाइन ही फीस सबमिट करवानी है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो www.jointerritorialarmy.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट का लिंक है, इसी पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू होंगे। इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है 20 जुलाई से लेकर आप 19 अगस्त तक अप्लाई करेंगे। इसके बाद में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, जो भी डिटेल है वो जेन्युइन डालनी है। ईमेल आईडी आपको एक्टिव डालनी है। ठीक है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एक्टिव आपको डालना है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम। आपको टाइम से पहले ही अप्लाई कर देना है, आपको इंतजार नहीं करना है 19 अगस्त का। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख को ओपन होंगे तो आप स्टार्ट कर देना। आगे विल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अच्छे से डिसाइड करना है एग्जाम सेंटर कौन सा लेना है, तो एग्जाम सेंटर आपको डिसाइड कर लेना है। कैंडिडेट्स आर नोट दैट नो रिक्वेस्ट टू चेंज सेंटर। सेंटर कभी चेंज नहीं होगा, एक बार डाल दोगे वही सेंटर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसका प्रिंट आपको ले लेना। एडमिट का जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आपको ले लेना कंपलसरी है। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी, जब एग्जाम पास में होगा तो आपको एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके बाद में फैसिलिटेशन काउंटर ऑफ गाइडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपको हेडक्वार्टर का एड्रेस दे रखा है और ये आपको टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम सेंटर आपको फिर से बताया हुआ है डिटेल से कि कहाँ कहाँ पर आप एग्जाम देने जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में लेटेस्ट इनकम प्रूफ होना चाहिए जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा जारी हो। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर जो आप भरते हो उसकी कॉपी लगेगी। ठीक है, और अगर आप रेलवे में जॉब करते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना है। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में क्या, द फॉलोइंग एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बी कंपल्सरी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आप एग्जाम क्रैक कर दोगे, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको ये फॉर्म फिल करके ले जाना कंपलसरी है, तो इसकी आप कॉपी अपने पास में रख लेना। जब आपका इंटरव्यू में नंबर आए तो आपको ये कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना ही है, ये कंपलसरी है। इसके बाद में आंसर सीट को लेकर यहाँ पर आपको बता रखी है चीजें कि आपका एग्जाम कैसे होना है, क्या होना है, तो आप आसानी से समझ सकते हो इस बात को। इधर देखिए कुछ चीजें और इसमें बता रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यानी रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनका एसएसबी होगा। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एसएसबी टेस्ट लेगा और मेडिकल बोर्ड के द्वारा टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, और ये डिटरमाइन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद ही करेगा। ठीक है, कि मेल कितने लेंगे और फीमेल कितने लेंगे, बाकी मेल फीमेल दोनों इसके लिए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एम्बॉयडमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है कि आपकी फर्स्ट ईयर 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी और सेकेंड ईयर आपकी 2 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो है वो एक पार्ट रहेगा आपकी जॉब का जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे रखी है, इसमें एक चीज यहाँ कंपलसरी लिखी हुई है कि टेरिटोरियल आर्मी इज पार्ट ओ पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट। ये पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट पर है विद मैंडेटरी 2 मंथ्स ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग इसमें कंपलसरी है। सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन, पेंशन की इसमें गारंटी नहीं रहती है, लेकिन आगे देखिए इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ। कमीशन इज गारंटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की रैंक पर आपको क्या दिया जाएगा, ये गारंट किया जाएगा। पे और अलाउंसेस जो है और जो प्रिविलेजेस है वो सेम रहेंगे रेगुलर आर्मी के नियम के अनुसार। ठीक है, पे
अलाउंसेस और प्रिविलेज जो है वो सेम रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, मिलिट्री सर्विस के अकॉर्डिंग और आर्मी के अकॉर्डिंग। प्रमोशन आपका कैसे होगा, तो प्रमोशन आपका लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। ब्रिगेडियर की पोस्ट पर भी आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद में देखिए, ऑफिसर कमीशन इन इन्फेंट्री टीए may be called out for military service for longer duration depending on a requirement। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपको लंबे समय तक भी डिफेंस की सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसे में आपकी पे स्केल की बात करें तो आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, कर्नल और ब्रिगेडियर, अलग अलग आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मिलिट्री सर्विस पे भी आपको दिया जाएगा, ये आपका पे मैट्रिक्स रहेगा और ये आपका मिलिट्री सर्विस का पे रहने वाला। तो सैलरी को लेकर किसी प्रकार की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, अच्छी बल्कि आपको इसमें सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में फिर से आपको डिटेल से बताया हुआ है। आपको क्या चाहिए कि ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, आप जो फॉर्म भरोगे वो फॉर्म है उसकी कॉपी चाहिए। लेटेस्ट आपका फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर से आपको बनवाना है। वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके पास प्रूफ होने चाहिए, इनमें से कोई एक होगा तो भी चलेगा। डोमिसाइल या फिर कह सकते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना जरूरी है, जिसको हम हिंदी में मूल निवास कहते हैं। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, एज के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में सर्विस सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट या कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसका जो सर्टिफिकेट है नो ऑब्जेक्शन वो इसमें जरूरी आपको सबमिट करवाना। अगर आप पहले से जॉब में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने आपको डिटेल सारी बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ये जानने के इच्छुक हैं कि टेरिटोरियल आर्मी को जो एग्जाम होता है वो कैसे हम क्रैक करें और कौन कौन से पोर्शन को हम अच्छे से प्रिपेयर करें, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट अच्छा सा वीडियो सेशन लेकर आऊं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस लेकर आऊंगा, मतलब कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।